बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। तो आज हम लोगों ने एक हॉल का विज़िट किया जो अभी नया बना है, बिल्कुल न्यू है ये। और ये इतना हसीन था, इतना ज़्यादा हसीन, ये इतना वीडियो में तो मेरे ख्याल से इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन जब रियलिटी में माशाल्लाह रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना। अगर आप लोग देखें तो वाकई में देखते रह जाएं। तो बस मतलब हम लोग यहाँ पर एक शादी में गए थे, मतलब हमारे कज़न की शादी थी, इनके वलीमा था। तो वहाँ पर हमें ये हॉल पसंद आ गया। तो फाइनली अभी हमें हॉल पसंद आ ही गया। फाइनली हमने हॉल पसंद कर लिया। और इतना प्यारा हॉल किसको पसंद नहीं आएगा। हाँ इंशाल्लाह। और आप भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये पसंद आया या नहीं आया। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला हॉल पसंद आया और नहीं आया। और इस हॉल की खूबसूरती को देखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इंशाल्लाह। खूबसूरत सा खूबसूरत प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा लाइक भी कर दें। तो हमें तो ये हॉल बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको को भी अच्छा लगा होगा। ये अच्छा नहीं है, कैसा ही लगे दिन में तो नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो रात में देखा था। आप लोग दिन में देखिएगा, लेकिन दिन में अगर ना भी समझ आए तो, लेकिन रात में तो ऐसा है कि ऐसा लगता है पूरा गोल्ड का होना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे महल नहीं होता, जैसे हम लोग कार्टून में नहीं देखा करते थे, जैसे बारबी डॉल के जो महल हुआ करते थे, प्रिंस। दरवाजे कितने बड़े बड़े हैं इसके ना, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, इतना खूबसूरत डोर, इतने बड़े बड़े इनके। आप देखें वाकई में देखते रह जाए, यूँ ऊपर तक तो उसको देखना पड़ा। हाँ, पूरा इतना हसीन कोई हॉल बनाया है इन्होंने। मैंने तो फर्स्ट टाइम कोई इतना खूबसूरत हॉल देखा है। मतलब इससे पहले भी मैंने कोई होटल वगैरह देखे हैं, वो इतने हसीन नहीं होते। तो ये हॉल जितना खूबसूरत, ये होटल है अम्मी? हॉल है, होटल नहीं है ये। मैरिज हॉल जो होते हैं ना वो हाँ, ये बैंक्वेट हॉल था। और इतना कोई खूबसूरत हॉल इन्होंने बनाया है, मतलब बनाने वाले ने भी ना बड़े ही दिल से बनाया है, बड़े ही। वहाँ और सब भी बहुत प्यारे प्यारे बने हुए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे अलग हमें ये लगा। अच्छा, जिस हॉल में हम गए थे ना, वो भी हॉल हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाँ, जब हमने ये देखा तो हमने कहा है इनको ये क्यों नज़र नहीं आया ये वाला। हमें वो इतना बुरा लग रहा था, फिर तो वो देखने का पलट के देखा नहीं उस हॉल का हमने फिर। इंशाल्लाह ताला कोई भी तकरीब होगी तो इंशाल्लाह हम रखेंगे, इसमें रखेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे 10K होंगे ना, तो इस 10K की सेलिब्रेशन तो मैंने इधर ही करनी है इंशाल्लाह ज़वजल। तो बस आप लोग दुआ करें और मुझे सपोर्ट करेंगे तो तभी तो मैं यहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकती हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या सेलिब्रेशन। आप लोग जल्दी से मेरे 10K करवाएंगे ना, फिर मैं सेलिब्रेशन करूँगी यहाँ की। और आप लोगों ने मेरे 10K करवाने हैं। बेशक क्यों नहीं करवाएंगे। जो भी हमारे चाहने वाले वो हमें लाजमी है हमारे और सपोर्ट करेंगे और हमारे 10K करवाएंगे, और ताकि जल्दी से आपको इसके अंदर सेलिब्रेशन मिले। और मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब दिन आएगा, वो दिन कब आएगा। बेटा कोई दिन ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में ना आए। अल्लाह ताला दिल से जो दुआ मांगो वो कबूल होती है, और आपने दिल से मांगा ही दुआ ही इंशाल्लाह आपकी कबूल होगी। और जल्दी ही आपकी, क्या पता हो सकता है जब इससे भी कोई अच्छा नज़र आ जाए। नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा था, मैंने यही करना है। चलो ठीक है, बस इंशाल्लाह डन है ना आपका? डन। मेरा 10K हो जाएंगे, मैंने यही सेलिब्रेशन करनी है बस इंशाल्लाह। और हो जाएंगे ना तो फिर बस बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, हम लोग आए थे अपने कज़न के वलीमे में, तो लेकिन रास्ते में यहाँ पर कुरैशियों की बारात आ रही थी। मतलब उनकी बारात में बड़ा मज़ा आता है वैसे ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, कुरैशी लोग गए शादी में, हम लोग गए हुए हैं कि हाँ इनकी इवेंट वगैरह में गए हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इनकी वेडिंग्स में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। नहीं, इखलाक के भी बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, और मतलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। और बहुत अच्छे लोग हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इतनी इज़्ज़त कोई, मतलब अपने भी कोई नहीं देता होगा जितना ये लोग दे देते हैं। बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि इनकी तकरीबें होती बहुत लेट हैं। हाँ, बस इनकी ना वेडिंग से बस रात को खाना खा के आप लोग जाएं घर से। हाँ, फिर सुबह नाश्ता करके आ जाए। मुझे एक दौर याद है कि हमें जाना था, तो मैं अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया था इन लोगों को। फिर हम लोग गए थे, हमें फजर की अज़ानें हो गई थी जब हम लोग तकरीबन हम लोग नाश्ता कर आए थे, बस यही था। अच्छा, बहरहाल लेकिन खाने बड़े होते मज़े के। होते मज़े के।
हाँ, ये खाने बहुत कम रखते हैं, लेकिन जितने भी होते बहुत मज़े के। हाँ। बहुत अच्छा बनाते हैं खाना वगैरह, बहुत अच्छा, खाने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है इनकी कि अच्छा खाना बने। हाँ, और यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी कज़न की, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर वलीमे में आ गए थे। और यहाँ पर मतलब जो मेरी कज़न का, जो मैंने आपको पूरा व्लॉग डाला है, अगर नहीं देखा तो आप उसको जाके वॉच कर लें। और वो भी बहुत मज़े का व्लॉग है, उसमें मेहंदी, बारात और उससे एक दिन पहले का व्लॉग है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग वलीमे में आ गए थे और यहाँ पर बस हम लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, बहुत एंजॉय किया। ज़ाहिर है अपनों की शादियों में तो मज़ा आता ही है, सारे अपने होते हैं, और फिर ये तकरीबात वगैरह ही होती है जिसमें सब मिलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा चलो, फिर कोई आ जाएगा, फिर उसके हाथ, फिर वो मुंह चूमेगा, फिर हाथ मिलाओ, फिर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ो, फिर मुंह चूमो, फिर हाथ मिलाओ। हाँ, तो इतना मज़ा, लेकिन मज़ा भी तो आता है ना ऐसी सबसे चीज़ों मिल से। तो लेते हैं, ऐसे हम लोग कहाँ मिल सकते हैं, किसी घर जाएंगे तो एक फैमिली में जाएंगे, ये तकरीबात वगैरह होती है उसमें ना सबसे मिलता है, सब मिलते और हैं। यहाँ पर मतलब हमारी इस मतलब अम्मी की साइड पे इस तरह होता है कि सारी फैमिली में शादी होती है ना, तो कजन्स की तो इतना मज़ा आता है कि सभी अपने होते हैं, कोई सभी गैर होता अपने ही नहीं होते हैं। है। हम लोगों में शादियाँ जब अपनों में होती है तो हमारा ननियाल और ददियाल सब होता है। तो सभी एक साथ होते हैं, तो सभी अपने होते हैं सारे, इतने सारे कजन्स हैं मेरे माशाल्लाह से, इतने सारे कि मैं आपको क्या बताऊँ, कोई काउंटिंग ही नहीं है। बहुत मज़ा आता है, मैं भी जब जाके बैठती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन बस ये फ़िलहाल ये मेरी तकरीब बहुत ज़्यादा बोर गुजरी है, इस तकरीब में मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। ये आप देख रहे हो ना इस बच्ची को, ये क्योंकि मेरा खून का पानी किया है। अम्मी, और क्योंकि ना खाला इवेंट में लगी थी, वो बेचारी थक गई देवर थी। की थी ना, उनका देवर था, ज़ाहिर उनके घर की तकरीब थी, उसको ज़्यादा हर चीज़ पे, ज़ाहिर है वो बड़ी बहू है, उसको हर चीज़ में देखा जाता है, हर चीज़ में बुलाया जाता था, ये देखो वो देखो। तो उस बच्ची की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है बच्ची को मैं देखती हूँ। इसको बुखार भी और बहुत बुखार और तबीयत भी दोनों की, अब्बू बकर की भी और बतूल की भी बुखार चढ़ा हुआ था। तो आप लोगों ने दुआ करनी है इन लोगों के लिए। तो ये लोग ठीक थे, बच्चे तो खेलते कूदते बच्चे तो खेलते कूदते रहते, बाजार है कुछ भी हो, बच्चे तो एंजॉय करते हैं फिर भी ज़ाहिर। बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे थे अपने फंक्शन को। और यहाँ पर बस हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग चल के मिल के थका कर बस हम बैठ गए थे। अब यहाँ पे बस ये इसी से पंगे ले रही थी मनाइल बैठ के, देखो इतना और यहाँ पर मैं बतूल मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत चिढ़ती है और जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ये ना, बहुत गुस्सा दिखाती है, इतनी सी है लेकिन इतना गुस्सा दिखाती है ये कि बस। तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसको चिढ़ाने में, पता नहीं क्यों, बच्चे के साथ खेलने में भी और उनको चिढ़ाने में भी। तो ये अब और जो गुस्से वाले बच्चे होते हैं ना, उनके साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और शुक्र है यहाँ पर वलीमे में पानी था, क्योंकि बारात वाले दिन पानी ख़त्म हो गया था अम्मी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, हमारे बारात वाले दिन पानी ही नहीं था, और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, और यहाँ पर पानी ही नहीं था। अच्छा, मिनरल वाटर था ना, तो यहाँ पे बस एक जो कैन है ना, बस ये एक कैन था, और बाकी पानी था ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, खैर हमारे टेबल पे तो पानी था, हमें नहीं पता जाता। तो डिस्पेंसर वाली जो बॉटल होती है, बस वो तो ख़त्म हो गई थी दोनों। तो फिर हमने क्या नाम है, फिर पानी नहीं पिया, फिर हम लोग प्यास से थे बेचारे। नहीं, मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे पता होता मैं आप लोगों को कभी प्यासा नहीं छोड़ सकती थी। ओ, आपके पास कहाँ से आया? हमारे पानी तो दोनों टेबल पे नहीं था। नहीं, हमारी टेबल पे था पानी। अच्छा, आप बराबर वाली टेबल पे थी हमारे, याद करो आप लोग। मुझे पता नहीं है वो आपके पास कहाँ से आ गया। हमारे पास था, हमारी बोतल रखी हुई थी ना, छोटी वाली बोतल भी तो ला के रखी थी। किसने बॉटल? नहीं, पहले हमारे पास नहीं, जब खाना स्टार्ट हुआ था ना, जब पानी की बोतल्स आई थी। हमारे दोबारा फिर आई थी हमारे यहाँ पे। नहीं, हमारे पास तो खाली 2 ही बोतल लेके गए थे। नहीं, वहाँ पे तो फिर दोबारा फिर आई थी, क्योंकि बच्चों का साथ था ना, तो सबको लेडीज़ को यही हो रहा था कि पानी होना चाहिए, हमारे पास बच्चे थे। तो लेकिन काफ़ी आसानी हो गई थी बोतल रखने से, वरना तो बार बार जाना पड़ता है, पानी ले लेके आओ, पानी ले लेके आओ। और यहाँ पर अम्मी और बतूल की फाइटिंग चल रही है। हाँ, इतना लड़ रही थी, ये देखो मैं तो एक टाइम पे से चिढ़ भी गई थी, मैंने कहा हद हो गई है तंग करने की। और यहाँ पे प्लेट्स बहुत गंदी होती है ना, ज़्यादा जब भी हाँ, कोई तो अम्मी फिर टिश्यू से साफ़ कर, और आप भी इसी तरह करा करें। साफ़ करके खाया करो, क्योंकि वो पता नहीं अच्छा धोते नहीं है, अब धोने की तो हर जगह होती नहीं है, टिश्यू वगैरह से साफ़ कर लो तो अच्छा होता है। अच्छा, बारात वाले दिन खाने में मेन्यू था बिरयानी और कढ़ाई, और वो था रबड़ी खीर। बहुत मज़े का खाना था, मुझे दोनों दिन का खाना बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, दोनों दिन का खाना अच्छा था, दोनों दिन का मज़े का। मुझे तो खैर बारात वाले दिन जो तक वो था ना, कढ़ाई थी, वो कोयले वाली थी ना, वो स्मोकी फ्लेवर, इतनी कोई मज़े की थी। मैंने अम्मी वो वाली वो बनाएंगे हम, स्मोकी वो कढ़ाई। बहुत मज़े की बनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बिरयानी अच्छी नहीं लगती। घर में तो बहुत बनती है। अम्मी का दिल उग गया, दिल ना भर गया है बिरयानी खा खा के। उगता गई हूँ मैं बिरयानी खा खा के, अब दिल चाहता है अब सालन रोटी खाऊं।
तो यहाँ पर बस मतलब हो चुका था। अच्छा यहाँ पे हुआ ये था कि मेरी बहन ना यहाँ पर स्लिप हो के गिर गई और सारे बच्चे मेरी बहन के ऊपर गिर गए और उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था। और आज ये दूसरा दिन भी है, मेरी बच्ची की ना स्वेलिंग भी आ गई है ना, ये बच्ची ठीक नहीं हो रही मेरी। और यहाँ पर मेरा भाई मरहम पट्टियाँ कर रहा है और अम्मू मेरा बड़ा भाई ही केयर करता है। हम सब ऐसा लगता है हम सब तो है ही नहीं, लेकिन हाँ बस वो कहता है मैं ही हूँ ना, बस और कोई नहीं, बस मैं ही देखूंगा इसको, मैं ही सब कुछ करूंगा, इसका नाखून काटना सब कुछ इसका। हाँ, और कभी कभी तो बाल भी बना देता है। हाँ कभी कंगा लेके बैठा होता है, बाल बन अपने भी बाल इसी से तो बनवाता ये आयशा की अम्मी है हमारा बड़ा वाला भाई आयशा की है। अम्मी वो है। अपने आप को बाबा कहलवाता है, कहते हैं मैं बाबा हूँ आपका। मैंने कहा आयशा बहुत और सारी फरमाइशें भी आयशा की देन भाई के साथ हर चीज़ अभी भी शादी से आई है, अब ये देखिए खाली कपड़े चेंज करके इसकी अब ये पट्टी करके ना, उसके बाद फिर देख रहे हैं आप वहाँ से आते हुए चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद पूछा जा रहा था एक भाई चॉकलेट लेकर आया और दूसरा भाई ने सूप दिलाए। मजे भाई इसके। और इतना कुछ खा के आई, तो मैं कहा बेटा क्या जरूरत थी, कह रहे नहीं वो बहन की चोट लग गई थी ना, तो भाइयों का दिल ऐसा हो रहा था इसके पीछे। अच्छा इसके चक्कर में मेरे भी मजे आ गए थे जो भी है। हाँ वो तो होता ही ऐसा ही है कि दोनों फिर मिल के खूब एंजॉय करते हैं ये लोग। अच्छा मुझे क्योंकि मैं चिकन सूप तो मैं घर में भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का इतना पसंद नहीं है कॉर्न सूप। अच्छा चिकन जो मतलब वो वाला सूप होता है, और ये जो अंडे वाला होता है ना, ये नहीं घर में नहीं बनता। ठीक मुझे तो खैर नहीं सूप वगैरह, अम्मी को ना ये वाला सूप पसंद नहीं है, लेकिन चाइनीज सूप अम्मी बराबर हमारे साथ पीती हैं। इतनी अच्छा नहीं लगता बेटा, अब ज़्यादा बनता है तो घर में पीते, लेकिन मुझे इतना वो ज़्यादा वो नहीं होता कि नहीं। अच्छा मेरा और आयशा का तो सूप वगैरह बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसकी लड़ाई हो गई थी ना, वो बड़ी वाली चॉकलेट्स के लिए आई थी ना, तो मनाली की थी मेरे लिए बड़ी चॉकलेट नहीं आई। लड़ाई नहीं, मैं चॉकलेट इतनी शौक से खाती ही नहीं हूँ, लेकिन ये कोकोनट वाली ना, ये कोकोनट वाली चॉकलेट मुझे अच्छी ही नहीं लगती कोई भी। उस टाइम तो आपको ये हो रहा था ना कि ये बड़ी वाली आयशा की है। तो हाँ लेकिन चले कोई नहीं, मैं सूप पी रही थी। मुझे सूप ही पीना था ज़्यादा, मैं ज़्यादा शौक से सूप ही पीती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी चॉकलेट खा रही थी, जो मैंने अम्मी से लेकर आपको दिखाने लगी कि अंदर से कैसी, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती थी भाई सूप भी। इतना मैं खाना खा कर आई और फिर मैंने सूप पिया, और फिर चॉकलेट कौन खाता, और पान भी था साथ, पान भी था। फिर मैं तो पान लेके आई थी, तीनों सब लेके आए ना ये लोग, बोले और शादी से आके ना अलग आए थे। अच्छा सबका अपना अलग अलग होता है। अच्छा विंटर्स में ना समर में ना हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक और पान खाते हैं। अच्छा विंटर में तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, तो बाबा कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक का ना, मैंने कहा नहीं सबके गले खराब हो रहे, खांसी हो रही है, पान नहीं, पान ले लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं।